कभी कभी एक छोटा सा दिया पूरे गांव की किस्मत तय कर देता है और कभी कभी एक मां का दर्द पूरी पीढ़ी के लिए डर बन जाता है। आज की कहानी भारत के एक ऐसे गांव की है जहां रात होते ही हर घर के बाहर दिया जलाया जाता है, क्योंकि जिस घर का दिया बुझ गया वहां मां आ जाती है। इस कहानी को आखिर तक सुनना, क्योंकि अंत में आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि डरना किससे है, आत्मा से या इंसान से। गांव का नाम था भैरवपुर, एक छोटा सा गांव जो दिन में बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव बदल जाता। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और हर घर के बाहर एक जलता हुआ दिया। ये दिया पूजा के लिए नहीं था, बल्कि डर की वजह से था। गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था, पत्थरों से बना, काई से भरा, और ऐसा लगता था जैसे वो कुआं नहीं बल्कि जमीन का मुंह हो। लोग उसे कहते थे मां का कुआं। लेकिन क्यों, ये कोई खुलकर नहीं बताता था। रवि, उम्र करीब 30 साल, शहर में पला बढ़ा, पढ़ा लिखा और इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन न करने वाला इंसान, वो अपने बूढ़े पिता के साथ गांव में रहने लौटा था। पहली ही शाम उसने देखा कि हर घर के बाहर दिया जल रहा है। रवि हंसते हुए बोला, इतनी गर्मी में भी दिया, बिजली का बिल कम आता है क्या? पिता ने उसकी तरफ देखा, आंखों में अजीब सा डर था। धीरे से बोले, बेटा, ये दिया रोशनी के लिए नहीं है, ये दिया मां को रोकने के लिए है। रवि को लगा पिता मजाक कर रहे हैं। वो अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि आज रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात के ठीक 12 बजे छप छप जैसे कोई कुएं से पानी निकाल रहा हो। रवि की नींद टूट गई। वो उठा, खिड़की से बाहर झांका। कुएं के पास एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, बिखरे हुए लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ। वो रो रही थी। फिर अचानक उसने सिर उठाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, पानी पिला दे बेटा। रवि का शरीर सिहर गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, लेकिन उसकी मां तो 10 साल पहले मर चुकी थी। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक छोटा बच्चा रात में गायब हो गया था। जब लोग उसके घर पहुंचे तो देखा उसके घर के बाहर दिया बुझा हुआ था। बूढ़ी काकी बुदबुदाई, जिस घर का दिया बुझता है मां वहीं जाती है। रवि ने पूछा, कौन सी मां? कोई कुछ नहीं बोला। पूरा गांव चुप हो गया। उसी रात रवि के पिता ने सच्चाई बताई। 30 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, नाम था धरा। उसका छोटा बच्चा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। धरा चीखती रही, रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन गांव वालों ने मदद नहीं की। सब बोले, अपशकुन है, कुएं के पास मत जाओ। बच्चा कुएं में मर गया। कुछ दिन बाद धरा भी उसी कुएं में कूद गई। मरते वक्त उसने कहा था, अब हर मां रोएगी। उसके बाद से हर रात कुएं से आवाजें आने लगीं, कभी बच्चे का रोना, कभी औरत की हंसी, और हर कुछ दिनों में किसी ना किसी घर का दिया बुझ जाता और फिर कोई ना कोई गायब हो जाता। रवि अब रात में सो नहीं पाता था। एक रात उसने देखा उसके घर के बाहर का दिया अपने आप बुझ गया। अमावस की रात थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। रवि हिम्मत करके कुएं के पास पहुंचा। वहां वो औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, काली खाली आंखें, सूखा चेहरा और खाली गोद। वो बोली, मेरा बच्चा लौटा दे। रवि रो पड़ा, मैं क्या कर सकता हूं? वो औरत मुस्कुराई और बोली, एक मां की जगह दूसरी मां। अगली सुबह गांव के लोग कुएं के पास जमा थे। वहां रवि की लाश पड़ी थी। चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। तभी एक बच्चा बोला, ये अंकल कल रात मां के साथ खेल रहे थे। रवि के पिता कुएं में झांके। अंदर 2 परछाइयां थी, एक धरा की और दूसरी रवि की। तभी कुएं से आवाज आई, अब मैं अकेली नहीं हूं। उसी पल गांव के हर घर का दिया एक साथ बुझ गया। आज भी भैरवपुर में लोग दिया जलाते हैं, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि दिया मां को रोकने के लिए है या मां के लिए।